मेरे जैसा बुद्धिमान इस जंगल में कोई नहीं। तभी तो समस्या आने से पहले मैं उससे बचने का रास्ता निकालता हूँ। जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ बैठा हूँ और जंगल में आग लग जाए तो मेरा क्या होगा? मैं तो बेमौत ही झुलस के मर जाऊंगा। तभी उसकी नजर जंगल के दूसरे छोर से उठ रहे धुएं पर पड़ी। धुआं देखकर गधा घबरा गया। अरे, यह तो सचमुच जंगल में आग लग गई। इसका मतलब अब मैं मारा जाऊंगा? नहीं नहीं, इससे पहले कि आग मुझे अपनी चपेट में ले ले, मुझे यह जंगल छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर भागना चाहिए। ऐसा सोच गधा घबरा कर उठा और तेजी से भागने लगा। गधे को इस तरह बेतहाशा भागते एक सियार ने उसे देखा। वह गधे को रोकते हुए पूछा, अरे क्या हुआ गधे भाई, तुम इस तरह से क्यों भागे जा रहे हो? कोई खजाना मिल गया है क्या? अरे फालतू की बातें मत करो, कोई खजाना लेकर नहीं भाग रहा मैं, अपनी जान बचाकर भाग रहा हूँ। वह देखो, पीछे जंगल में आग लगी है। इतना बोल गधा फिर भागने लगा। सियार ने देखा तो उसे कुछ दूर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। अरे हाँ, यहाँ तो सच में आग लगी है। धुआं देखकर सियार भी घबरा गया। उसे भी डर हो गया कि कहीं वह इस आग में घिर ना जाए। यह सोचते ही वह भी गधे के साथ भागने लगा। भागते भागते सियार को कुछ सूझता है और वह रुक जाता है। कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? हो ना हो मैं कहीं उसी कहानी को तो नहीं दोहरा रहा हूँ जिसमें पेड़ से पपीता गिरने पर हिरण ने समझ लिया कि जंगल में कोई खतरनाक दानव आ गया है और बचने के लिए वह स्वयं तो भाग ही रहा था, उसके पीछे दूसरे जानवर भी बिना सोचे समझे भागे जा रहे थे। नहीं नहीं, मैं उस आग को बिना देखे यकीन नहीं करूंगा। मुझे उस धुएं के बारे में पता लगाना होगा कि आखिर वह धुआं कहाँ से और क्यों उठ रहा है। ऐसा सोच सियार उठ रहे धुएं की दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक हिरण मिला। हिरण को देखकर सियार रुका और उससे पूछा, हिरण भाई, क्या तुम ये बता सकते हो कि वह धुआं कहाँ से और क्यों उठ रहा है? हिरण ने धुएं की तरफ देखकर कहा, वह धुआं तो झरने के पास से उठ रहा है। झरनों के किनारे खरगोश, लोमड़ी, बंदर और हम चारों दोस्त पिकनिक मना रहे हैं। हम लोग वहीं आग जलाकर बाटी चोखा बना रहे हैं। लकड़ियां कम होने से मैं इधर लकड़ी लेने आया था, परंतु यह सब तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे उस धुएं से क्या मतलब हिरण भाई? वह तो अपना गधा भाई उस धुएं को देखकर डर गया और इधर से दौड़ते हुए जा रहा था। उसे लगा कि शायद जंगल में आग लग गई। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। अब तक तो वह न जाने कितनी दूर निकल गया होगा। तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुम्हें उस मूर्ख गधे को रोकना चाहिए था। उसे रोकने की छोड़ो, एक पल के लिए तो मुझे भी उसने डरा ही दिया था। परंतु सियार भाई, यदि उसे नहीं रोका गया तो ऐसे भागते भागते सभी जानवरों को वह आतंकित करता जाएगा और जंगल में बिना मतलब की भगदड़ मच सकती है। हमें उसके पीछे जाना चाहिए और उसे रोककर सच्चाई बताना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो हिरण भाई, हमें गधे को रोकना चाहिए। ऐसा बोल हिरण और सियार दोनों उसी दिशा की ओर दौड़े जिधर गधा भागते हुए गया था। काफी दूर जाने के बाद उन्हें गधा दिखा। बहुत जल्दी ये जंगल छोड़कर मेरे साथ भाग चलो, वरना आग को यहाँ आते देर नहीं लगेगी भाइयों। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो भागो। कोई कहीं नहीं भागेगा, जंगल बिल्कुल सुरक्षित है। इस मूर्ख गधे की बात सुनकर तुम लोग भयभीत मत हो, जंगल में कहीं भी आग नहीं लगी है। हाँ भाइयों, हम वहीं से आ रहे हैं। मैं वहां झरने के किनारे अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मना रहा था और उसी आग से उठ रहे धुएं को देखकर यह गधा समझ लिया कि जंगल में आग लगी है और यह बेवकूफ बिना सोच विचार किए भागने लगा। आग की वास्तविकता सुनकर गधा झेप गया और सभी जानवरों ने अब चैन की सांस ली। हिरण भाई, तुम्हारा यह काम बहुत सराहनीय है, जो समय पर आकर हमें घटने की सही जानकारी दी, वरना आग की खबर सुनकर हमारी तो सांसें ही रुक गई थीं। मुझे माफ कर दो दोस्तों, आज मेरे कारण पूरे जंगल वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता। मुझे मेरी गलती का